हेलो एवरीवन वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। तो यार आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स इन HTML। तो यार फॉर्म हम किस तरह से एक HTML डॉक्यूमेंट में बना सकते हैं वो सब आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं फॉर्म टैग का, और फॉर्म टैग के अंदर हम अपना सारा कंटेंट लिखते हैं। यानी कि ये जो फॉर्म टैग होता है यूज टू क्रिएट एन HTML फॉर्म फॉर यूजर इनपुट। इसके बाद आता है एक्शन इन फॉर्म। एक्शन एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन व्हाट एक्शन नीड्स टू बी परफॉर्म व्हेन अ फॉर्म इज सबमिटेड। इसका सिंटेक्स आप देख सकते हैं। इससे बेसिकली जो भी हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं वो कहाँ पर जा रहा है, किस सर्वर में जा रहा है, वो सब यहाँ पर हम लिखते हैं। तो ये चीज़ हम बाद में देखेंगे, अभी फ़िलहाल ये हमारे लिए इतनी ज़्यादा जरूरी नहीं है। HTML जब हम जावा स्क्रिप्ट सीख रहे होंगे तब ये चीज़ें मैटर करती हैं। इसके बाद आता है इनपुट एलिमेंट। इनपुट एलिमेंट आर द मोस्ट कॉमन एलिमेंट विच आर यूज्ड इन HTML forms. Various user input fields can be created such as text field, checkbox, password field, radio button, submit button, etc. The most common input element are listed below. तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हम एलिमेंट यूज करने वाले हैं वो हम इनपुट एलिमेंट का यूज सबसे ज़्यादा करने वाले हैं। तो मैं VS कोड खोल लेता हूँ और यहाँ पर मैं नई फाइल बना लेता हूँ। एक टेक्स्ट फाइल में ले लेता हूँ, यहाँ पर Ctrl+Shift+S, और यहाँ इस फाइल का मैं नाम दे देता हूँ, फॉर्म नाम दे देते हैं, और यहाँ से हम HTML चूज़ कर लेंगे। इसको हम सेव करते हैं। तो ये हमारी डॉक्यूमेंट फाइल बन चुकी है। इसको जैसे ही हम DOC लिखेंगे और तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है। इसके बाद अब हम सबसे पहले बॉडी में आएंगे। बॉडी में हम पहले तो हम टाइटल दे देते हैं इसको। तो मैं टाइटल दे देता हूँ जैसे कि स्टूडेंट डेटा, और इसके अंदर फिर बॉडी के अंदर मैं आऊँगा और बॉडी के अंदर एक मैं हेडिंग दे देता हूँ H1 करके, स्टूडेंट डेटा या स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन कुछ भी हम दे सकते हैं, स्टूडेंट डेटा। इसको हम सेव करा लेते हैं और गो लाइव पर जाएंगे हम। तो यहाँ पर स्टूडेंट डेटा आ रहा है। इसको मैं साइड में लगा लेता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखता रहे सब चीज़ें। इसको जूम थोड़ा सा, तो अभी मैंने यहाँ पर स्टूडेंट डेटा हेडिंग डाल दी है। तो यार सबसे पहले हम देख लेते हैं टेक्स्ट फील्ड इन HTML फॉर्म। द टेक्स्ट फील्ड इज अ वन लाइन इनपुट फील्ड अलाउइंग द यूजर टू इनपुट टेक्स्ट। यानी इसके जरिए यूजर हमें इनपुट दे रहा होता है। इसका सिंटैक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए इसको VS कोड में देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम VS कोड पे आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं p टैग लिखूँगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, और यहाँ पर फिर मैं लिखूँगा इनपुट और एंटर करूँगा। तो यहाँ पर इनपुट और यहाँ पर टाइप टेक्स्ट आ रहा होगा इसमें। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और इसके आगे हम नेम लिख लेंगे, और नेम लिखना यार जरूरी होता है इसी की वजह से हमारा जो डेटा है वो इनपुट हो पाता है। तो नेम में मैं लिख देता हूँ जैसे कि फर्स्ट नेम या F नेम, कुछ भी लिख लेंगे हम। यहाँ पर नेम लिख लेते हैं बेसिकली यहाँ पर, और एक ID हम लिख लेंगे यहाँ पर, और ID में हम लिख लेते हैं जैसे F नेम या फर्स्ट नेम, जो भी आपको लिखना है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसको सेव करा कर देखते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे सेव कराया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट नेम हमने ये p टैग की हेल्प से लिखा है, और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो जिससे आपको ये और ज़्यादा क्लियर दिख सके। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखा है। फर्स्ट नेम ये हमने p टैग से लिखा है यहाँ, और यहाँ पर जो ये बहुत सारा है ये हमारा इनपुट एलिमेंट की हेल्प से आ रहा है। तो यहाँ पर यूजर अपना कोई भी इनपुट दे सकता है। इसके बाद अभी हम इसको लास्ट नेम भी दे देते हैं। तो मैं पूरा ये कॉपी ही कर लेता हूँ इतना, और नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर बस मैं लास्ट नेम कर दूँगा, LAST लास्ट नेम। यहाँ पे नेम ही रहने देंगे और यहाँ पर L नेम, एंड इसको सेव करा लेते हैं। तो यहाँ पर लास्ट नेम भी आ रहा होगा।
तो ये हमने देख लिया किस तरह से हम टेक्स्ट को इनपुट करा सकते हैं यूजर से। अभी हम देख लेते हैं रेडियो बटन इन HTML फॉर्म। रेडियो बटन आर यूज टू लेट द यूजर सेलेक्ट एग्जैक्टली वन ऑप्शन फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ अ प्री डिफाइंड ऑप्शन। मतलब रेडियो बटन से हम किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर पाते हैं। तो इसका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये यहाँ पर सिंटेक्स दे रखा है, तो ये सिंटेक्स आप पढ़ सकते हैं। इसको हम VS कोड पे देख लेते हैं। इसके लिए भी मैं पहले एक p टैग दे देता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ जेंडर इनपुट कॉलन लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम रेडियो और एंटर करेंगे। ऑटोमेटिकली पूरा कोड बन जाएगा इसका बेसिक। तो यहाँ पर ये बन चुका है। यहाँ पर नेम में हम जेंडर दे देते हैं क्योंकि अभी हम जेंडर ले रहे हैं, क्योंकि यही जो नेम में जो भी हम लिखते हैं यही इसी से हमें पता चल पाता है कि ये क्या चीज़ है। ये जो p टैग है ये इनपुट नहीं हो रहा होता है। इनपुट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है, यहाँ से यहाँ तक डेटा हमारा इनपुट हो रहा होता है सर्वर में। तो सर्वर में हमें जब पता करना होता है कि ये क्या चीज़ है तो वो हमें इसी नेम एट्रीब्यूट से पता चल रही होगी। इसलिए यहाँ पर हम जेंडर लिख देते हैं क्योंकि हम जेंडर ले रहे हैं। और आईडी में हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए मेल लिख देता हूँ और इसके आगे भी हम मेल लिख लेते हैं, मेल, और इसको सेव करा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जेंडर और मेल आ रहा है, अभी इसमें सेलेक्ट भी हो रहा है। तो अभी हम एक और ऑप्शन दे देते हैं फीमेल नाम का। तो इसके लिए भी हम रेडियो इनपुट टाइप रेडियो का यूज कर लेंगे। तो पहले मैं लिखूँगा इनपुट और फिर कॉलन और देन रेडियो, एंटर करेंगे। और यहाँ पर मैं जेंडर ही लिख लेता हूँ नेम में क्योंकि ये भी जेंडर ही है। और आईडी में मैं लिख देता हूँ फीमेल और इसके आगे हम लिख लेंगे फीमेल। इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पर हमारे दो ऑप्शन आ रहे हैं जिनमें से हम कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो ये काम होता है रेडियो ऑप्शन का। मैं एक और रेडियो फील्ड बना देता हूँ क्लास नाम से। तो फिर से मैं p टैग का यूज करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा मैं क्लास और देन हम फिर से इनपुट लिखेंगे और इनपुट में हम कॉलन के बाद रेडियो और एंटर करेंगे। तो ये इनपुट टाइप रेडियो आ गया है। यहाँ पर अब हम नेम लिख लेते हैं क्लास क्योंकि अभी हम क्लास दे रहे हैं इसमें। और आईडी में हम लिख लेते हैं, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले 6 और इसके आगे भी हम लिख देते हैं 6 और इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा 6 क्लास का। अभी हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से सॉरी, और इसको नीचे भी पेस्ट कर देते हैं। बस यहाँ पर हम चेंज कर देंगे 7th और यहाँ भी 7th। इसको सेव करते हैं, आ गई। इसके बाद फिर से हम नीचे और पेस्ट कर लेते हैं इसको और देन यहाँ पर हम 6 के अंदर 8 कर देंगे और यहाँ पर भी 8 कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। तो हमारे क्लास के लिए भी ऑप्शन बन चुके हैं कि हमें कौन सी क्लास में है स्टूडेंट, जैसे कि 6 में है या 7 का स्टूडेंट है या फिर 8 क्लास का स्टूडेंट है। अभी हम पढ़ लेते हैं चेक बॉक्सेस इन HTML। तो चेक बॉक्सेस आर यूज्ड टू लेट द यूजर सेलेक्ट वन और मोर ऑप्शन फ्रॉम प्री डिफाइंड सेट ऑफ ऑप्शन। मतलब यहाँ पर हम कुछ ऑप्शन दे रहे होंगे यूजर को जिनमें से वो सारे ऑप्शन को भी टिक कर सकता है या कुछ ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता है अपने मर्जी के हिसाब से। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हम फिर से यहाँ पर एक p टैग लिख लेते हैं। p टैग के बदले आप कोई दूसरा भी टैग यूज कर सकते हैं। मैं टेक्स्ट लिखने के लिए p टैग ही यूज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट। यहाँ पर मैं सब्जेक्ट लिख देता हूँ और इसके बाद मैं लाऊंगा कॉलन। देन मैं एक br टैग भी दे देता हूँ यहाँ पर, जिससे कि जो इसके नीचे आ रहा हो, जो भी मैं लिखने वाला हूँ, जो भी मैं ऑप्शन दे रहा हूँ वो इसके नीचे आ रहे हो। तो एक br टैग भी हम यूज कर लेते हैं। और अभी इसके नीचे हम लिख लेते हैं। तो सब्जेक्ट हमने यहाँ पे डाल दिया है। अभी सेव करा मैं दिखा देता हूँ। तो ये सब्जेक्ट आ रहा है। अब इसके नीचे मैं कुछ ऑप्शन देना चाहता हूँ, कुछ
जो भी यूजर चाहे वो सारे ही ऑप्शन टिक कर सकता है, क्योंकि अभी हम इनपुट टाइप चेक बॉक्स का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा इनपुट और यहाँ पर चेक बॉक्स कॉलन करके, और यहाँ पर नेम में हम दे देते हैं सब्जेक्ट, और आईडी में हम दे देते हैं, सबसे पहला हम मैथ्स ले लेते हैं और इसके आगे हम डाल देते हैं मैथ्स। तो इसको हम सेव करते देखते हैं। तो यहाँ पर मैथ नाम का एक चेकबॉक्स आ रहा है, इस पर हम टिक लगा सकते हैं। तो अभी और भी सब्जेक्ट में दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस पूरे टैग को ही कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ, इसके नीचे भी पेस्ट कर देता हूँ, इसके नीचे भी पेस्ट कर देता हूँ, इसके नीचे भी पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं सब्जेक्ट चेंज कर लूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ इंग्लिश, और यहाँ पर भी इंग्लिश। अच्छा, जो भी हम आईडी में लिखते हैं ना, ये हमारे सर्वर के पास वैल्यू जा रही होती है। जो हमारे वेब पेज पे दिख रही होती है वो ये वाली जो यहाँ पे मैंने लिखा है पी टेक, यहाँ पर ये दिख रही होती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइंस, यहाँ पर भी साइंस, यहाँ पर हम लिख लेते हैं SST, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ SST। उसको सेव करा लेते हैं और देखते हैं वेब ब्राउज़र में क्या चेंज आए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट्स के ऑप्शन आ रहे हैं। तो जो भी यूजर के सब्जेक्ट होंगे वो यहाँ से टिक कर सकता है उन पर, और यहाँ पर वो सारे सब्जेक्ट्स पर भी टिक कर सकता है, या जो उसे लेने हैं उन सब्जेक्ट्स पर वो टिक कर सकता है। तो ये हमारा हो गया इनपुट टाइप चेकबॉक्स। अच्छा, अब हम यूजर से उसका ईमेल एड्रेस लेना चाहते हैं तो हम ईमेल भी ले सकते हैं। तो मैं फिर से पी टैग यूज कर लूँगा और यहाँ पर मैं डालूँगा ईमेल, और इसके अंदर हम डालेंगे इनपुट और ईमेल। ये आ रहा है यहाँ पर ईमेल, इसमें एंटर करते हैं। ईमेल में हम यहाँ पे नेम में लिख देंगे ईमेल, और यहाँ पर भी हम ईमेल ही लिख लेते हैं और इसको सेव करा लेते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर हम ईमेल डाल सकते हैं। अब तो कुछ इस तरह से ईमेल की फील्ड बन चुकी है। तो अगर आपको यूजर से मोबाइल नंबर भी एंटर कराना है तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर के लिए भी टैग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं पी टैग लिख लूँगा और यहाँ पे लिख देते हैं मोब नंबर, और इसके अंदर हम एक इनपुट टैग देंगे नंबर नाम का, इनपुट कॉलन करते हैं, मैं कर देता हूँ नंबर कॉलन नंबर, और एंटर करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मोबाइल MOB, और आईडी में भी हम लिख देते हैं MOB, और इसको सेव करते हैं। और अगर हम अपने वेब ब्राउज़र पाएंगे तो मोबाइल नंबर का भी आ रहा होगा। इसमें हम कोई भी टेक्स्ट फील्ड नहीं डाल सकते, इसमें हम कोई भी अल्फ़ाबेट टाइप नहीं कर सकते हैं, ओनली नंबर टाइप कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं पी टैग यूज करूँगा, और पी टैग में मैं लिख लेता हूँ एड्रेस, देन मैं यहाँ पर एक टैग का यूज करूँगा जिसका नाम है टेक्स्ट एरिया, और यहाँ पर मैं टेक्स्ट एरिया जैसे लिखूँगा और एंटर करूँगा। तो यहाँ पर एक पूरा हमारा कोड लिखकर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर नेम में हम लिख देते हैं एड्रेस, और आईडी में हम लिख देते हैं ऐड, और इसको सेव कर लेते हैं और अपने वेब ब्राउज़र पर आएंगे हम। तो यहाँ पर ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स आ रहा होगा हमारा, इसमें हम कुछ भी अपना एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लंबा सा हो रहा है तो इसे भी हम छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है कॉलन और रो, तो यहाँ पे ऐसे मैं कॉलन को बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा 50 कर देता हूँ, जैसे मैंने इसको 50 किया, और सेव करके देखते हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा सा हो गया है। अभी मुझे ये वाली हाइट कम करनी है तो मैं रो कम कर दूंगा। तो रो जैसे यहाँ पे 10 है तो मैं इसको 4 कर देता हूँ और सेव करते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी हाइट थोड़ी सी कम हो गई है।
इसके बाद हम पढ़ लेते हैं select boxes in HTML form. Select boxes are used to allow user to select one or more than one option from a pull down list of option. तो select टैग के द्वारा हम यूजर से सिलेक्ट करवा सकते हैं डिफरेंट ऑप्शन को। तो इसे भी हम VS कोड में देख लेते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे p टाइप लिखूंगा और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं सिटी, क्योंकि मैं यूजर से सिटी सेलेक्ट करवाने वाला हूँ। तो मैं सिटी यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर यहाँ पर मैं लिखूँगा सेलेक्ट टैग, और सेलेक्ट के अंदर जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले सिटी, आईडी में भी हम लिख लेते हैं सिटी, और इसकी सेलेक्ट टैग से हम अंदर आएंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं और कुछ ऑप्शन दे देते हैं। तो हम ऑप्शन टैग का यूज़ करेंगे और ऑप्शन टैग में हम यहाँ पर वैल्यू कुछ लिख लेते हैं। जैसे कि पहले तो मैं वैल्यू इसको कुछ भी नहीं देता हूँ और यहाँ पे बस मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट लिख देता हूँ। इससे क्या हो रहा होगा, अगर कोई सिलेक्ट ऑप्शन बस सिलेक्ट करता है तो फिर वो सर्वर में कुछ भी स्टोर नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वैल्यू में हमने कुछ भी नहीं दिया है। इसके बाद हम और भी ऑप्शन बना लेते हैं, कंट्रोल सी, देन कंट्रोल भी, देन कंट्रोल भी, देन कंट्रोल भी, देन कंट्रोल भी। अब यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले ओरई, और इसको हम सेव कर लेते हैं और अपने वेब ब्राउज़र पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट वाला ऑप्शन आ रहा होगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से बहुत सारे मुझे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो मैं कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। ऐसे सपोज मैं ओरई में रहता हूँ तो मैं ओरई ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद मैं पिन कोड और दे देता हूँ इसमें। तो पिन कोड कैसे देंगे हम, वही नंबर टैग का यूज़ कर लेंगे हम, इनपुट टाइप नंबर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं p टैग दे देता हूँ और यहाँ पर लिख लेते हैं हम पिन कोड, और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट कॉलन नंबर, एंटर करेंगे। यहाँ पर मैं नेम में लिख देता हूँ पिन कोड, और आईडी में भी लिख देते हैं हम पिन कोड। इसको सेव कर लेते हैं और वेब ब्राउज़र पर हम आएंगे तो यहाँ पर एक पिन कोड का भी आ गया होगा, और यहाँ पे हमने जैसे कि नंबर टाइप का यूज़ किया है तो यहाँ पर भी नंबर ही हम टाइप कर पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं रीसेट एंड सबमिट बटन्स। द सबमिट बटन अलाउ द यूजर टू सेंड द फॉर्म डेटा टू द वेब सर्वर। मतलब कि सबमिट बटन एक हम ऐसा बटन बना देंगे यहाँ पर, जैसे ही वहाँ पर यूजर प्रेस करता है हमारा जो भी डेटा उसने जो भी डेटा इंसर्ट किया है वो सारा सर्वर तक पहुँच जाएगा। और इसी तरह से रीसेट होता है, रीसेट से सारी वैल्यू जो होती है वो रीसेट हो जाती है फॉर्म की। तो चलिए इसको VS कोड में देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक इनपुट टाइप सबमिट का यूज़ कर लेंगे। इनपुट में लिखूंगा और कॉलन करते सबमिट। तो सबमिट बटन देने के लिए भी हम इनपुट टैग का ही यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इनपुट कॉलन सबमिट और एंटर करता हूँ, और यहाँ पर मैं वैल्यू में लिख देता हूँ सबमिट। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये सबमिट वाला बटन भी आ चुका है हमारा। तो इस तरह से HTML में हमारा एक फॉर्म का स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ऐसे मैं लिख देता हूँ अभिषेक, और यहाँ पे लास्ट नेम में कुमार, मेल। यहाँ पे कोई भी क्लास सेलेक्ट कर लेंगे हम, और यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जैसे कि हमने चेकबॉक्स वाली लिस्ट दे रखी थी तो हम सारे ऑप्शन इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ईमेल आईडी हम दे सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैं दे देता हूँ माय ऑनलाइन क्लासेस 0@gmail.com। इसके बाद हम मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दे सकते हैं, हम कुछ भी मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देते हैं। ईमेल एड्रेस हम दे सकते हैं यहाँ पर ओरई जालौन, और यहाँ पर हम सेलेक्ट अपना सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं इधर से। जैसे मैंने ओरई यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ से हम पिन कोड दे सकते हैं 2850001, और यहाँ से फिर हम इसे सबमिट कर लेंगे। तो अभी इसका डेटा कहीं पर जाएगा नहीं, क्योंकि अभी इससे कोई भी सर्वर फाइल नहीं जुड़ी हुई है, जो कि हमने पढ़ी थी अभी action.php हमें फाइल जोड़नी पड़ती है, तब वो सर्वर से कनेक्ट होती है और उस सर्वर तक हमारा ये डेटा भेजती है।
फिलहाल अभी बस हमने इसमें HTML में इसका स्ट्रक्चर बनाना सीखा है। अगर हमें पूरा इससे काम करवाना है तो हमें जावास्क्रिप्ट भी सीखनी पड़ेगी। फिलहाल अभी स्ट्रक्चर ही बनाना सीखते हैं हम। और आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।